नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण एकता मंच चैरिटी ट्रस्ट 25 वर्षों से ब्राह्मणों के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक के जितने भी शोषित, वंचित और गरीब ब्राह्मण हैं उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। और हमारी संस्था भविष्य में भी, जो हमारे संस्थापक रहे हैं शंभुनाथ मिश्रा जी, और हमारी जो संस्थापक पूरी टीम रही है, हमारे आदरणीय वर्तमान अध्यक्ष मिथिलेश मिश्र जी, हमारे ये बच्चे लेकिन बहुत इसमें टॉप पे चल रहे हैं विनय जी, और हमारे जो बड़े भाई और बारी विजय सर और पारी पूरी टीम हमारी जो है इतने अच्छे ढंग से काम कर रही है कि हम ब्राह्मणों की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। पूरी ऐसी शक्ति है हमारी संस्था में कि हम लगभग 1.5 लाख लोगों की फ़ौज है, और यह फ़ौज पूरे देश के ब्राह्मणों के लिए एक नया जो है नज़ीर कायम करेगी, और हम जो कुछ भी होगा अच्छा करेंगे। और हम तन मन धन से, जितना भी हमारे परिवार में सुदामा ब्राह्मण भी हैं और कृष्ण भगवान भी हैं, जो जैसा जिसका सामर्थ्य रहेगा अच्छा काम करेंगे। और हम मान सम्मान, जैसे हमारे भूतपूर्व सांसद गजानंद कीर्तिकर जी ने कहा, सब लोगों को मिलकर हमें एकजुट होकर आगे काम करना पड़ेगा, और हम हमारे ब्राह्मणों के लिए बड़ी निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके बगल में एडवोकेट विनय दुबे, काफ़ी लोकप्रियता है आपकी। अभी आप गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ के जन्मदिन में गए थे, जो प्रतापगढ़ के लिए गौरव की बात है, साथ साथ हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। तो इन्हें आप विनय जी मेरे जो है भतीजे ऐसे हैं, क्योंकि इनके पिताजी हमारे खास मित्र थे, डॉक्टर मनोज दुबे और ओम प्रकाश जी, और मैं हमारे यहाँ बराबर उनका आना जाना होता था। और मैं दारूवाला कंपाउंड में जो है यहाँ पे जो इनका ब्राह्मण भाई पूरे देश से हम लोगों के लिए चलकर आए, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमने सोचा था संख्या कम होगी, लेकिन संख्या और पूरे देश में लोगों को एकत्रित करके संगठित करने का कार्य कर रहे हैं। मैं आप लोगों का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ ही ये समाज में संदेश देना चाहता हूं कि लोग ये गलत कहते हैं कि हम एकत्रित नहीं हो सकते। मैं तो अकेले चल पड़ा था, अपन कारवा बन गया है, पुरानी कहावत है। आप सिर्फ अपने अंतर मन से जुड़िए और अपने समाज को मजबूत कीजिए, बस मेरा यही ध्येय और यही उपलक्ष्य है। और आप सभी का आशीर्वाद बना रहे, प्रेम बना रहे, इसी तरह से हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, आपको अमित शाह जी के यहाँ देखा गया था उनके जन्मदिन पे। समाज को नई दिशा मिले, समाज को अहमियत मिले, इसके लिए आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे हाल ही में चयनित किया है सलाहकार समिति में। और आप देखिए, समाज सेवा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया। मैं ब्राह्मण समाज के सभी युवकों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मेरे जीवन का जो 3 तत्व है, मातृभाषा, मातृभूमि और माँ के प्रति, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो हर आदमी ये 3 चीज़ों से प्यार करे, अपने जड़ से बना रहे, और उससे ही आगे बढ़ने का अपना मार्ग प्रयास करेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और माँ के प्रति मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि शीतलता पाने के लिए मानो तू कहाँ भाग रहा है, जो है माँ की गोद में, वो हिमालय में नहीं। धन्यवाद। से देखते हैं यह ब्राह्मण चैरिटी ट्रस्ट द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, तो हमारे समाज के लिए कितना फायदेमंद है। और सबसे दुख की बात है कि हमारे जो पूर्व अध्यक्ष, इसके संस्थापक शंभुनाथ मिश्रा जी हमारे बीच नहीं है, तो हम सब ने उनको याद भी किया है। आज उन्हीं के बनाए गए कदमों पर चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? मिश्रा जी को सबसे पहले, शंभुनाथ जी को ये संस्था शुरू की गई, उसके लिए शायद हम जितने वर्षों तक उनको याद करेंगे उतना कम रहेगा। उसके साथ साथ ये प्रोग्राम इसलिए भी ज़रूरी है कि कम से कम हम अपने समाज में जुड़े रहें, हमें लगातार ये याद रहे कि हम कहाँ से आते हैं, हमें आगे क्या करना है, हमारी कर्म भूमि में हमें अपना नाम कैसे आगे बढ़ाना है, और उसके साथ साथ अपने लोगों को यहाँ पे जुड़ते हुए एक साथ सबको लेके कैसे आगे बढ़ना है। चूँकि आप ब्राह्मण समाज से हैं और प्रसिद्धि है, आपको बड़े उद्यमी हैं, बिल्डर हैं, ब्राह्मण के जो युवा है उनको कैसे स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया जाए, इसके लिए क्या टिप्स देना चाहिए आप? इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण युवाओं को अपनी सोच भी बहुत तेज़ी से बदलने की ज़रूरत है। जैसे हम सब अभी बदल रहे हैं, अपनी सोच को बदल रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना, जो कि आज हमारे ब्राह्मणों में सबसे बड़ी ताकत थी, उसको हम ना भूलें। जैसे चाचा जी खुद हैं यहाँ पर, लड़ते हुए अपना नाम बनाने के लिए सबसे बड़ा रिस्क कैसे लिया जाए, इन सब में हम सबसे ज़्यादा आगे रहें, बम्बई में आए, अपना नाम बनाए, यही क्वालिटी हमें आगे लेके जाती है। और मुझे लगता है युवा ये ना भूले और इसी को आगे बढ़ाता रहे, तो शायद हर साल नए लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते जाएंगे और नए नए लोग आते जाएंगे।
थैंक यू सर। थैंक यू। क्योंकि किस नज़रिए से देखते हैं आज हमारा समाज जो है जिस रास्ते पे जा रहा है उसको आप राजनीतिक के रूप में किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि अपने महासचिव के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्वांचल के मुद्दों को आप जन के चैनलों को उठाते हैं, तो क्या कहना चाहिए? खास करके जिस प्रोग्राम के लिए हम आए हैं आज, ब्राह्मण एकता चैरिटी ट्रस्ट का जो प्रोग्राम है यहाँ पर, उस प्रोग्राम को लेकर के बात करें तो ब्राह्मण समाज को एकजुट होना ज़रूरी है। आज जिस तरह से कटाक्ष ब्राह्मणों पर किया जा रहा है, आज हमने देखा भी रिसेंटली 2-3 महानुभावों ने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, वो हमारे आराध्य भगवान श्री परशुराम जी को बता रहे हैं, कोई बता रहे लकड़हारा है, कोई बता रहे नहीं आदिवासी हैं। तो ऐसे जब कटाक्ष होते हैं हमारे समाज पर, तो हमारे समाज के युवाओं से मैं उनका आह्वान करना चाहता हूँ कि इस ब्राह्मण चैरिटी एकता मंच ट्रस्ट की तरफ से कि उनको आगे आकर के इसका पूरा विरोध करना चाहिए कि ये हमारे अस्मिता पे आघात है। इस आघात को कितना देर तक सहोगे? आज धीरे धीरे इस चीज़ को आप इतना बढ़ा दोगे कि आप खुद बाद में उसको, इस धारणा को मानना शुरू कर देते हो। इसलिए अभी आपको इसको यहीं पर रोकना ज़रूरी है। ये संस्था, मैं चाहता हूँ कि इसको, इस मुद्दे को ज़रूर उठाए। ब्राह्मण के बड़े चेहरे आप हैं, कहीं न कहीं दिशा निर्देशन भी आपकी तरफ से होता है। किस नज़रिए से आज के प्रोग्राम को देखते हैं, और ब्राह्मण के युवा जो भ्रमित हैं, क्योंकि आप राजनीतिक भी हैं, उद्योगपति भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो उन्हें सही मार्गदर्शन कैसे मिले, किस रास्ते पर लाया जाए, क्या कहना है? देखिए, ये जो कार्यक्रम आज ब्राह्मणों का एक दूसरे से सम्मेलन मिलना था, काफ़ी अच्छा था। मेरा ये थोड़ा सा सुझाव है कि हमें आधे घंटे का एक ब्रेक देके आपस में चर्चा करने का एक विषय देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे लोग अच्छे अच्छे जगह से अलग अलग लोकेशन से आए हुए हैं, काफ़ी उद्योगपति हैं, काफ़ी सोशल लोग भी काफ़ी है। तो एक दूसरे से मुलाकात, जान पहचान होना बहुत ज़रूरी, बातचीत करना। और युवाओं के लिए मैं यही कहूँगा कि जो इस समय ब्राह्मण हमारा 50 साल, 60 साल, 70 साल के हो चुके हैं, वो हमसे काफ़ी दुनिया देख चुके हैं। काफ़ी करूँगा, आपका प्रमोशन करूँगा, कदमों पे चल रहा हूँ। आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हो, तो क्या उद्देश्य है? तो सर, मेरा उद्देश्य इतना ही है, जैसे मेरे पिताजी जो समाज सेवक है, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, वैसे मुझे भी कुछ समाज के लिए करना है। इसीलिए मैंने इस राजनीति में मैंने मेरा कदम बढ़ाया है। धन्यवाद। यस। देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये ब्राह्मण एकता चैरिटेबल ट्रस्ट ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया, और माननीय बड़े भैया बागेश दुबे जी, जो कि इसके ट्रस्टी भी हैं, और माननीय सुशील तिवारी जी, जब ये संस्था का निर्माण हो रहा था उस समय से जो है एक पिलर की तरह लगे हुए हैं, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और हम लोग युवाओं को इससे काफ़ी सीख मिलती है कि ये जो हमारे बड़े जो थोड़े हमसे, मतलब ये भी युवा ही हैं, लेकिन ये लोग जो संस्था बनाए और इसको इतना बढ़िया से सारा प्रोग्राम करते हैं हर साल, ये सच में ही बहुत ही प्रेरणा मिलती है हम लोगों को। और मैं भी बहुत ही ज़्यादा व्यस्ततम कार्यक्रम में, एक्चुअली पंचायत चुनाव में मैं सहभागी हूँ। पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था, बहुत थोड़े मार्जिन से मैं चुनाव हार गया था जिला पंचायत का। और इस बार ज़्यादा मुंबई नहीं आना होता है, मोस्टली गांव में ही रहता हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए मैं जो है समय निकाल के आज आया, फिर शाम को ही मेरी फ़्लाइट है जाने के लिए। और बहुत ही अच्छा लगा कि बॉम्बे जैसे इतने बड़े शहर में लोगों ने आज समय निकाला और कार्यक्रम को जो है सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है, और आज क्रिसमस भी है, और आज ब्राह्मण परशुराम चेतना पीठ का भी आज एक प्रोग्राम है, वहाँ भी जाना है। और हम लोग अपने आराध्य देव ब्राह्मणों के आराध्य देव भगवान परशुराम जी का प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को आप किस नज़रिए से देखते हैं, और क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, प्रशासनिक सेवाओं में आपने समय दिया है, तो ब्राह्मण के जो युवा है उनको प्रशासनिक सेवाओं में कैसे लाया जाए, उसका थोड़ा सा दीजिए। ऐसे प्रोग्राम करने से
जो ब्राह्मण है उनका जो आचार विचार है और उसमें जो सामाजिक एकता है उसको प्रोत्साहन मिलता है। हमारे विचार से ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करने चाहिए और जो समाज में एक संदेश जाता है कि अगर ब्राह्मण अपनी एकता के लिए कोशिश कर रहा है तो बाकी समाज को अलग समझता है। ऐसा नहीं है, उस चीज़ को भी हमें एक बड़ी स्पष्ट तरीके से समाज में एक संदेश देना होगा। लीगल कंसल्टेंसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का काम करते हैं समाज के लिए? हम विशेष तौर से कारपोरेट लीगल सर्विस देते हैं और हमारे ज़िले में हम जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में कानूनी सहायता देते हैं। वो चाहे वकील की फीस हो या फिर कोर्ट के खर्चे हों, सारा हम अपनी तरफ से सारे खर्चे का वहन करते हैं। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस नज़रिए से आज आपका प्रोग्राम रहा, उसको किस नज़रिए से देखना चाहेंगे? मैं आपकी बात करूँ तो चंडी धाम स्थापित करके, चंदी धाम नहीं, चंदीपुर, आपने कुंडा सहित पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ब्राह्मण समाज सेवा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया। मैं ब्राह्मण समाज के सभी युवकों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मेरे जीवन का जो 3 तत्व है, मातृभाषा, मातृभूमि और माँ के प्रति, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो हर आदमी ये 3 चीज़ों से प्यार करे, अपने जड़ से बना रहे और उससे ही आगे बढ़ने का अपना मार्ग प्रयास करेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और माँ के प्रति मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि शीतलता पाने के लिए मानो तू कहाँ भाग रहा है, जो है माँ की गोद में वो हिमालय में नहीं। धन्यवाद।